गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज जो है फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें आज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा क्वेश्चन आंसर। पहले मेरी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को आप लोग ध्यान से सुन लें। मैं आज आपको लिखवाने वाला हूँ क्या, तो आज मैं लिखवाने वाला हूँ एक क्वेश्चन आंसर, जिसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोग अपने अपने पास में एक लेके बैठ जाए नोटबुक, साथ में लेके बैठ जाए पेन, और एज पॉसिबल अगर आपके पास साइंस का बुक है तो आप साइंस के बुक को भी लेकर बैठ जाए। मैं करूंगा क्या कि इस लेसन में आपको, है ना, आज के वीडियो में, आज के सेशन में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा, है ना, जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको लिखने का प्रयत्न करेंगे, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन या फिर उसका आंसर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सबों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, ताकि अगले आने वाली वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो आइए बगैर समय को नष्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग। हेडिंग में है कि आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, है ना। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज कि हम लोगों को बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, जिसका जवाब जो है हमको महज 20 वर्ड्स के अंदर ही देना है, 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि बोर्ड को, स्क्रीन को, अपना वीडियो को पॉज कर लेंगे, और पॉज करने के बाद आप आसानी से इसको अपने कॉपी पे उतार पाएंगे। तो आइए बगैर समय नष्ट करते हुए हम लोग पहले सवाल से चलते हैं। तो पहला सवाल है कि व्हाट डज द फार्मूला ऑफ ए सबस्टांस। चलिए मैं सवाल भी इसलिए लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक नहीं होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं कि व्हाट डज द फार्मूला ऑफ ए सबस्टांस टेल यू, है ना। किसी सबस्टांस के फॉर्मूला से आपको क्या इंफॉर्मेशन निकलता है, किसी भी आपको फॉर्मूला से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकलता है। तो जो इंफॉर्मेशन निकलता है हम लोग उसको लिखेंगे, है ना, कि फॉर्मूला हमको क्या बताता है। तो लिखते हैं द फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टांस। आंसर में आप लोग लिखेंगे कि द फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टांस, है ना, gives the number of atoms, atom या atoms, है ना, number of atoms of the same or different elements present in the substance, तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। अब जो है मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। दूसरा सवाल है कि what do you mean by the valency of an element, आप एलिमेंट के वैलेंसी से क्या समझते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका भी जवाब लिखवाता हूँ, है ना। आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ an element to combine with other elements is known valency of that element। ये था आपका सवाल दूसरा का जवाब। अब आते हैं हम लोग सवाल तीसरे की ओर, है ना। तीसरा सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल है कि व्हाट इज द फॉलोइंग कॉर्ड। तीसरा सवाल है व्हाट इज द फॉलोइंग कॉर्ड, है ना। दिए हुए को क्या कहा जाता है, तो इस सवाल में ही अभी दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ एटम्स,
ए ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ टू और मोर elements behaving like an atom and having a valency ये है सवाल आपका। अब है जवाब कि जवाब क्या होगा कि एक ही जो होता है बिहेव करता है एक ही जैसा, तो उसको कहा क्या जाता है, कंपाउंड रेडिकल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ से देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स और टू और मोर एलिमेंट्स बिहेविंग like an atom and having, है ना, having a valency, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल, इसको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल कहा जाता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल कहा जाता है। तो मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ, पहले आप लोग इन तीनों सवालों को अपने अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, है ना। कॉपी में लिखने के बाद मैं आपको वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा पहले लिख लीजिए। अब मैं धीरे धीरे एक एक सवाल को समझाते चला जाऊंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आप लोग इसको आसानी से सुनेंगे। सुनने से ये होगा कि आदमी का नेचर होता है, जो चीज़ आंखों से दिखाई देता है और जो व्यक्ति अपने कानों से किसी चीज को सुनता है उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोटबुक लेके बैठे होंगे, आप लोगों को आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग अब लिखेंगे इसको और मैं अब इसको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं चाहता तो क्लास में भी लिखवा सकता था, इसके लिए वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर मुझे लगा ये कि आप लोग को अगर मैं वीडियो बना के अभी दे देता हूँ क्वेश्चन आंसर का, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको घर पे बैठ के याद भी करेंगे, फेयर भी करेंगे, तो शायद आप लोगों का भी घर में बैठे बैठे समय बीत जाएगा। इसी के कारण मैंने क्या किया कि क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाने का सोचा और मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो आइए पहले नंबर सवाल से समझते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट डज द फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टेंस टेल यू। एक सबस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको कहा जाता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको लोग कहते हैं, है ना। तो ये बातें हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब एक सबस्टेंस के फॉर्मूला से आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में है। तो मैं आंसर में लिखा हूं कि द फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टेंस गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सबस्टेंस। किसी पदार्थ में उपस्थित एक ही प्रकार के तत्व या अलग अलग प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्याओं को बताता है किसी सबस्टेंस का फॉर्मूला। फिर से आप लोग सुन ले, एक ही प्रकार के एलिमेंट्स या डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स के सबस्टेंस में प्रेजेंस होने के कारण उसके नंबर ऑफ एटम्स को बताता कौन है, तो उस सबस्टेंस का फॉर्मूला हमको बताता है। तो ये था सवाल पहला। अब है दूसरा सवाल कि व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। किसी पदार्थ की, किसी तत्व की संयोजकता, वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता, मतलब संयोजन करने की क्षमता, है ना। तो यही है कि क्या समझते हैं तत्व की संयोजकता से, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट की वैलेंसी से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट to combine with other element is known as valency of that element। एक तत्व, है ना, उसका क्षमता जो होता है, जो दूसरे तत्वों के साथ उसके जुड़ने की जो क्षमता होता है, उसी को कहा जाता है क्या, तो कहा जाता है वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब तत्वों के दूसरों तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता को ही कहा जाता है क्या, तो कहा जाता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो ये था। अगला है कि व्हाट इज द फॉलोइंग कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बिहेविंग लाइक एन एटम एंड हैविंग अ वैलेंसी। कहा जाता है कि एक समूह एटम्स का जो दो या अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के होते हैं लेकिन बिहेव करते हैं एक ही एटम के जैसा और इनका वैलेंसी भी एक होता है, उनको क्या कहा जाता
है तो उनको कंपाउंड रेडिकल कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिख भी लिए होंगे, साथ में मैंने जो आपको समझाया आप लोग समझ भी रहे होंगे, है ना। शाम में आज आप लोगों को करना क्या है कि आज ही शाम तक इनका फेयर कॉपी बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ताकि मैं चेक कर दूं और आप लोग अपने अपने घर में बैठकर आसानी से इसको याद कर सके, ताकि जितना जल्दी स्कूल खुलेगा और जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा तो आपको अलग से आपको समय रहे या ना रहे अभी ही आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए भी ये आसान होगा। तो चलिए अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 4, नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी, है ना। 2 एलिमेंट का नाम लिखना है तो यहाँ पहले सवाल लिख लेता हूँ, नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी, दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी। 2 एलिमेंट्स का नाम लिखना है जो वेरिएबल वैलेंसी होता है। गिव द फॉर्मूला, गिव द फॉर्मूला, गिव द फॉर्मूला, गिव द फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स एंड नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स, नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स, नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स, नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स formed by each of these elements, each of these elements, each of these elements, है ना। तो ये है सवाल आपका, इसका मैं लिखूंगा जवाब। सबसे पहले बोला कि 2 एलिमेंट्स ऐसे लिखे जिसका वेरिएबल वैलेंसी होता है। जिसका वैलेंसी कैसा होता है? तो वेरिएबल वैलेंसी होता है। आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स का नाम लिखना है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड आयरन are the 2 elements, are the two elements that have variable valency, that have variable valency। क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर हो गया। अगला है गिव द फॉर्मूला, है ना। गिव द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ 2 कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ दीस एलिमेंट्स, है ना। तो हमको जो है दो को एक एग्जांपल लिखना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले कॉपर फर्स्ट है, ये कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CuCl। अब है कॉपर सेकेंड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। इसका होता है CuCl2, CuCl2। अब जो है आयरन का ले लेते हैं। तो आयरन जो है पहले है सेकेंड, आयरन सेकेंड जिसको कहा जाए आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeO, FeO। अबर जो है वो है आयरन थर्ड वाला, आयरन थर्ड, है ना। और इसका भी होता है क्या? ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, है ना। पहले मैं फिर से बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ, है ना। और आप लोग इसको क्या करें कि पहले अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से उतार लें, है ना। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। चलिए लिखा हुआ है कि नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को लिखने के लिए वीडियो को करना होगा पॉज, वीडियो को रोक लीजिए, रोक के पहले अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे लिख लीजिए और लिखने के बाद फिर से वीडियो को रिज्यूम करके जो समझाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव वेरिएबल वैलेंसी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही है कि 2 ऐसे एलिमेंट्स का नाम लिखिए जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। तो मैंने लिखा कॉपर एंड आयरन। कॉपर का जो वैलेंसी होता है वो होता है आपका 1 2 और आयरन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2 और 3। तो मैंने लिख दिया 2 एलिमेंट्स के नेम। इसके बाद सवाल बोला कि गिव द फॉर्मूला एंड नेम्स ऑफ 2 कंपाउंड्स फाउंड बाय ईच ऑफ दिस एलिमेंट। दो को एग्जांपल दीजिए, साथ में कंपाउंड का और साथ में उसका फॉर्मूला भी लिखिए। तो मैंने पहला में लिखा कॉपर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CuCl, और दूसरे बार फिर मैंने लिखा कॉपर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है CuCl2। इसके बाद मैंने लिखा आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है FeO। FeO होने का कारण यह है कि आपका ऑक्सीजन का भी वैलेंसी वहाँ 2 है और आयरन का भी वैलेंसी क्या है? 2 है। तो दोनों 2 क्या हो गया? कट गया, तो बन गया क्या? FeO। तो उसके बाद मैंने लिखा है आयरन ऑक्साइड, फिर से एक बार, तो उसमें लिखा हुआ है Fe2, है ना, O3। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी भी 2 है लेकिन आयरन का वैलेंसी यहाँ हो गया क्या? 3। तो इसके चलते इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Fe2O3।
तो ये था आपका सवाल नंबर 4। अब मैं इसे मिटाता हूँ, अब सवाल नंबर में आता हूँ 5 पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड पे आप अपने कॉपी पे लिख रहे होंगे, साथ में है ना जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप भी समझ रहे होंगे। मैं फिर से ये आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना, और वहां से पूछ सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है 5 नंबर कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। साथ में लिखा हुआ है कि व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। फिर क्वेश्चन में 2 भाग है, आप बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन में 2 भाग है। पहला भाग है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहला ये है ना, और दूसरा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, लिखता हूं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is a type of equation, is a type of equation in which the number of atoms, of each element on the reactant side must be the same as that on the product side, तो अभी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का पहले हिस्से का आंसर लिखा चुका है। अब दूसरा है कि क्यों किया जाता है ना। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो करने के लिए कि इससे बहुत ज्यादा जो होता है इसको बराबर करने के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, है ना, इसको कि हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है ना ही लॉस्ट होता है और ना ही गेन होता है। तो यहाँ लिखते हैं we know that हम जानते हैं कि no atoms are lost and gained in a chemical reaction so full stop, so the chemical equation should be balanced, है ना। तो आपका ये सवाल का भी जवाब बोर्ड पे हो गया। पहले आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद इसके जवाब को आसानी से पहले अपने कॉपी में लिख लें। कॉपी में लिखने के बाद जब आप लोगों को कॉपी में लिखा हुआ हो जाए तब मैं इसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और समझाने के दौरान आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। सुनने के दौरान आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, है ना। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आने वाला वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग देखें, लिखा हुआ है व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है क्वेश्चन का पहला हिस्सा। लिखा हुआ है आंसर में कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए टाइप ऑफ इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें कि रिएक्टेंट के हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के भी हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। अब दूसरा हिस्सा सवाल है कि व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है। तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही किसी एटम का निर्माण होता है और ना ही किसी एटम का विनाश होता है। अभी आप सिर्फ इसे जान लें, ऐसे आगे की क्लास में ये पढ़ना है
आप लोग अभी सिर्फ ये जान लें कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही किसी एटम का निर्माण होता है और ना ही किसी एटम का विनाश होता है। इसी के कारण जो होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर आज मैंने लिखवाया बोर्ड पे आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे, साथ में आप लोग अब घर पे बैठ के इसको याद भी करेंगे, ताकि कि फर्स्ट एक टर्मिनल एग्जामिनेशन जब हो तो आपको बहुत पर्याप्त समय मिले, है ना, याद करने के लिए, और आप अच्छे अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करें, है ना। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कल आने वाले वीडियोस में इसके आगे का क्वेश्चन आंसर आपको डील करवाया जाएगा। देन थैंक्स।